हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा आपके प्रश्नों की। जी हाँ, मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा कंसल्टेशन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, ऑलरेडी दो घर हैं या उससे ज़्यादा घर हैं, तो ये दो घर का नियम क्या है। मतलब सर क्या मेरे पास ऑलरेडी एक से ज़्यादा घर हैं तो क्या मैं कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन नहीं ले सकता। दोस्तों इसी बारे में आज मैं बात करूंगा आज के वीडियो में। दोस्तों कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन क्या है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों जब भी आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ठीक है, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है। उस कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हमें एक छूट दे रखी है कि आप वापस से नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हो तो आपको उस पर जो कैपिटल गेन होगा उसमें रिलीफ मिल जाती है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन एक नियम ये भी है कि वो दो से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए। मतलब आपके पास जिस दिन प्रॉपर्टी है उस दिन एक से ज़्यादा घर होगा तो आपको वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब ये कन्फ्यूज़न बहुत है इसमें, तो दोस्तों मैं आपको आज क्लैरिटी दे देता हूँ। दोस्तों बेसिकली दो एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन एक है 54, एक एग्जेम्पशन है 54F। दोनों अलग अलग हैं। एग्जेम्पशन 54 बात करती है कि अगर आपने घर बेच के ही दूसरा नया घर लेना है, मतलब मैंने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और मैं वापस से नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही ले लेता हूँ, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलती है 54 में। अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचें और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही ले लें, उस केस में दोस्तों कोई भी कंडीशन नहीं है दो घर की। मतलब अगर आपके पास दो घर हैं, दो से ज़्यादा घर हैं, तो भी आप घर बेच के नया घर ले सकते हो और आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेची और कोई कैपिटल एसेट बेची, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेच दी, शेयर्स बेच दिए, बॉन्ड्स बेच दिए, ज्वेलरी बेच दी, इन पे भी कैपिटल गेन होता है। तो एक दूसरी सेक्शन काम करती है 54F। 54F में क्या होता है, अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो मैंने नाम लिए उसके अलावा कोई भी चीज़ बेची, आपने लैंड बेचा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेचा और कुछ बेचा, उस पे जो कैपिटल गेन होता है उसके अगेंस्ट में अगर आप नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेते हो तो वहां पे वो रूल लग जाता है कि जिस दिन आपको कैपिटल गेन हुआ, जिस दिन आपने कोई प्रॉपर्टी, जिस दिन आपने कोई कैपिटल एसेट बेची, उस दिन अगर आपको नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेके एग्जेम्पशन लेनी है तो एक से ज़्यादा घर होगा तो नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि घर बेच के घर लोगे तो कोई लिमिट नहीं है दो घर वाली, आपके पास तीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है, लैंड बेचा है, ज्वेलरी बेचा है, उस केस में अगर आप घर में इन्वेस्ट करते हो वापस से, तो उस केस में कंडीशन है कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती जिस दिन आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, जिस कैपिटल एसेट को बेच रहे हो। मतलब एक तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शेयर बेचे, शेयर बेचने से मुझे कैपिटल गेन टैक्स हुआ। अब उस कैपिटल गेन टैक्स को अगर मैं बचाना चाहता हूँ तो मुझे नई प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी 54F के अनुसार। अब वो प्रॉपर्टी मैं तभी ले सकता हूँ, मुझे एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जिस दिन मैंने शेयर बेचे हैं उस दिन मेरे पास एक ही घर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक घर तो ऑलरेडी है और एग्जेम्पशन लेने के लिए मैं एक और ले लूँगा, मतलब नया घर को मिला के दो मैक्सिमम हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी आई होगी। सिंपल सी बात है, घर बेच के घर लोगे तो कोई घरों की लिमिट नहीं है, आराम से लो एग्जेम्पशन। लेकिन घर के अलावा कोई चीज़ बेचोगे, ज्वेलरी, बॉन्ड, लैंड, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, और इसको बेच के अगर फिर गेन को बचाना है और फिर नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो उस केस में आपको एक ही घर होना चाहिए जिस दिन बेच रहे हो और एक घर नया ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलती है। इसकी कंडीशंस की मैंने एग्जेम्पशन की पहले भी बात की है, मैं और रिपीट कर देता हूँ। जिस दिन आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसके एक साल के अंदर आपको नया घर लेना होता है, 2 साल के बाद में ले सकते हो या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। ये दोनों ही सेक्शन में सेम रूल है। और आपको जो नई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसको 3 साल तक होल्ड भी करना होता है। आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी आई होगी कि ये दो घर का नियम क्या है और आपके केस में क्या एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको क्लैरिटी आई है। आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप चाहें तो मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और हाँ,
आपके कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन का हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।